की टीम यहाँ पर आने के लिए तैयार है। और ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ऐसा ही अगर साल भर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी जगह कम पड़ जाएगी दादा तुम्हारे यहाँ पर। इतना समाज आपके बीच यहाँ पर उपस्थित होगा और करने से सब कुछ होता है। अगर आज हमने 100 समाज यहाँ पर आया, इकट्ठा हुआ है, तो कल 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 और 5 लाख भी हो सकता है। लेकिन ये सब करने से होता है और करने से सब कुछ होता है। हम लोग बोलते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर है दादा। और जब तक इस मानसिक स्थिति को मजबूत नहीं करोगे, आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी। छोटा सोचना बंद कर दो। भगवान बिरसा मुंडा जी के शरीर पे कपड़ा नहीं था, तन पे सिर्फ धोती थी, लेकिन उनके विचार बड़े बड़े महाराजाओं से भी ऊंचे थे। यही कारण है कि आज उन्हें हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं। तो क्या आप लोगों में से कोई भगवान बिरसा मुंडा नहीं बन सकता? क्या बन सकता है, लेकिन उससे पहले आपको उनके जैसी विचारधारा लानी पड़ेगी, उनके जैसे सोचना पड़ेगा। जिस दिन आप लोगों ने बड़ा सोचना चालू कर दिया, आपको बड़ा करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था। ये राहुल चंद्रलाल गारंटी के साथ बोल के जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। हम छोटे लोग नहीं है, छोटी हमारी सोच है, इसलिए अन्य लोग हमारे से बड़े नजर आते हैं, क्योंकि हम उनको बड़ा ना भावते हैं और हम बोलते हैं कि हम छोटे लोग हैं। अरे छोटी हमारी सोच है, पहले इसको बड़ी करिए, और जिस दिन तुम्हारी सोच बड़ी हो गई, आपको बड़ा होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ दादा। नेगेटिव विचार बंद कर दो मन में लाना। और दूसरी बात, एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। अगर हमारे बीच से हमारा भाई अगर ऊपर बढ़ रहा है तो उसको धक्का लगाना सीखो। अगर आपके धक्के से ऊपर जाएगा तो गारंटी के साथ बोलता हूं, वो आपको नीचे से हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएगा। टांग खींचने से कुछ नहीं होगा, ना वो बढ़ेगा ना आप बढ़ोगे। इसलिए एक दूसरे को धक्का लगाना सीखो, आपस में लड़ना बंद कर दो। इसी लड़ाई के कारण हम लोग आज मजदूर बन के रह गए हैं। हमारी सोच मजदूर बना के रख दी है। जब तक हमारी सोच मालिक नहीं होगी, जब तक हम भी मालिक नहीं बनेंगे। अरे उन्होंने तो हमारे लिए 25 साल की उम्र में जमीन की लड़ाई करते हो शहीद हो गए, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? बीजेपी कांग्रेस पार्टीवादी कर रहे ना। अरे उनके लिए नहीं क्या ऑफर आते थे क्या? लेकिन उनको पता था कि मेरे समाज के पास जमीन होगी, जंगल होगी, जल होगा, तो ही मेरा समाज जिंदा बचेगा, नहीं तो मर जाएगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा। और आज वही कारण है, हमारे पास जमीन है तो हम जिंदा है। हमारे पास कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है, कोई बड़ी बड़ी संपत्तियां नहीं है, लेकिन हमारी सोच को इतनी छोटी कर दी है कि हम बड़ा सोच भी नहीं पाते हैं। और हम बड़ा सोच नहीं पाते तो हम बड़ा करेंगे कैसे? हर व्यक्ति नीचे से ही ऊपर उठता है। अगर आपने मन में कुछ ठाना है कि मुझे वो कुछ करना है, तो जरूर करोगे आप। ठान लो आप लोग मन में। लोगों से मूर्ख बनना बंद कर दो आप तो, क्योंकि हम लोग पता है मूर्ख बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मूर्ख इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत भोला भाला होता है, और इसी का फायदा अन्य लोग उठा के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आज सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और भिलखेड़ी के समस्त युवा साथी जय साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे जब भी आप समाज हित में मुझे जब भी याद करोगे, मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार रहूंगा। समाज जन जागरण का काम नहीं रुकना चाहिए। हमारे महापुरुषों की विचारधारा एक एक व्यक्ति तक, एक एक गली तक, एक एक मोहल्ले, एक एक झोपड़ी और एक एक खोपड़ी तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे साथियों। और जिस दिन हमारे महापुरुषों की विचारधारा एक एक झोपड़ी और एक एक खोपड़ी तक पहुंच गई, उस दिन हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो आगे से सभी युवा साथियों को, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको हर किसी ने फायदा उठाया, हर किसी ने इस्तेमाल किया, लेकिन अब युवा साथियों का यह फर्ज बनता है कि हम हमारे घर से शुरुआत करें। आप लोग अपने अपने घर से शुरुआत करिए, अपने अपने परिवार से शुरुआत करिए, अपने अपने गांव से शुरुआत करिए। मैं यकीन से कहता हूं कि एक दिन इस भिलखेड़ी नहीं, पूरे भिलखेड़ी के क्षेत्र के आसपास के पूरे गांव जागरूक हो जाएंगे, लेकिन तुमको शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा।